हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका टेडियम पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो जो कि हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है तथा डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से भाग है जहां पर से होकर भोजन के पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती थी। तो हमने देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत एक तरफ हमने देखा था एलिमेंट्री कैनाल तथा दूसरी तरफ हमने देखा था एक्सोक्राइन ग्लैंड या फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में अध्ययन किया था। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत कौन कौन से भाग है तथा उसके अंतर्गत कौन से भाग में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा तथा कौन से भाग में प्रोटीन का तथा कौन से भाग में लिपिड का पाचन होगा। उससे संबंधित बातों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे तथा जानेंगे कि किस प्रकार भोजन के पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो हमने देखा था कि एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत जो हमारा पहला भाग था दोस्तों, वह हमारा था माउथ था। तो माउथ के अंतर्गत हमने देखा था माउथ के अंतर्गत कौन कौन से भाग थे। माउथ के अंतर्गत हमने कल देखा था एक तरफ टीथ या फिर जिसे हम लोग दंत कहते हैं दोस्तों, और दूसरी तरफ हमने देखा था टंग जिसे हम लोग जीभ या फिर जिह्वा कहते हैं। तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट भाग होता है माउथ, उसके अंतर्गत दांत और टंग के बारे में अर्थात जीभ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आप एक ए करके लिखिएगा कि पहले हेडिंग डालिएगा टीथ, जिसे हम लोग दंत कहते हैं दोस्तों। टीथ या फिर दंत के जो अध्ययन का जो विज्ञान की शाखा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत टीथ या फिर दंत का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी या फिर डेंटोलॉजी कहते हैं। और वहीं अगर देखें जो दांत से संबंधित जो विशेषज्ञ होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? डेंटिस्ट कहते हैं। तो हमने देखा कि साइंस की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत दांत का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग डेंटोलॉजी कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ टीथ। टाइप्स ऑफ टीथ में देखें तो दांत दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से दांत? पहला तो होगा टेम्पररी टीथ जिसको अस्थायी दांत कहते हैं। दूसरा कौन सा होगा? परमानेंट टीथ जिसको स्थायी दांत कहते हैं। तो आप जानते हैं कि टेम्पररी टीथ किसे कहते हैं? टेम्पररी टीथ का मतलब है जो कि एक बार टूटते हैं या फिर जो दूध के दांत होते हैं एक बार टूटने के पश्चात फिर से ह्यूमन बॉडी में आते हैं, उसे हम लोग अस्थायी दांत कहते हैं। तो अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। तो हम लोग जानते हैं कि मानव शरीर में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। तो परमानेंट टीथ की संख्या कितनी होगी? 12। तो 20 और 12 कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। तो हमने देखा कि टाइप्स ऑफ टीथ में जो टेम्पररी टीथ होते हैं दोस्तों, और दूसरा हमारा कौन सा टीथ होता है? परमानेंट टीथ। एक को हम लोग अस्थायी दांत कहते हैं और एक को हम लोग स्थायी दांत कहते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ टीथ के अंतर्गत कुछ और भी टीथ होते हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं कैरेक्टर ऑफ टीथ। दांत के लक्षण या फिर दांत के क्या क्या लक्षण हैं। तो पहला जो इसके लक्षण के अंतर्गत हम लोग देखेंगे डाइफाइकोडोंट। दोस्तों, डाइफाइकोडोंट से तात्पर्य यह है कि ऐसे दांत जो लाइफ में 2 बार उगते हैं या फिर 2 बार मानव शरीर में आते हैं, उस प्रकार के दांत को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइफाइकोडोंट कहते हैं। अर्थात ह्यूमन लाइफ में 2 बार दांत जो उगते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? डाइफाइकोडोंट कहते हैं। मानव जीवन में 2 बार दांत का आना उसे हम लोग क्या कहते हैं? डाइफाइकोडोंट कहते हैं। वहीं दूसरा अगर दांत के कैरेक्टर की बात करें दोस्तों, तो दूसरा जो दांत के कैरेक्टर है उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट से तात्पर्य है कि विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। उसके अंतर्गत कौन कौन से? पहला इंसिजर होता है, दूसरा कौन सा होता है? कैनाइन दांत होता है,
तीसरा प्रीमोलर तथा चौथा कौन सा प्रकार का दांत होता है? मोलर। अर्थात विभिन्न एक ही प्रकार के दांत नहीं पाए जाते मानव शरीर में, इसीलिए उस प्रकार के दांत को क्या बोलते हैं? हेटेरोडोंट प्रकार का दांत ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। तीसरा जो हमारा दांत का कैरेक्टर है दोस्तों, थिकोडोंट। थिकोडोंट से तात्पर्य यह है कि आप जानते हैं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रीतदंती बोलते हैं। थिकोडोंट दांत से तात्पर्य यह है कि आप जानते हैं कि मानव शरीर का जो दांत है वह एक सॉकेट के अंदर धंसा हुआ रहता है। आप देखते होंगे कि एक जबड़ा है, इसमें कुछ सॉकेट बने होते हैं, उस सॉकेट के अंतर्गत उस सॉकेट के अंदर धंसे हुए कुछ दांत पाए जाते हैं। तो ये जो सॉकेट होता है, इस सॉकेट के अंदर धंसे हुए जो दांत होते हैं उस प्रकार के दांत को हम लोग क्या बोलते हैं? थिकोडोंट प्रकार के दांत कहते हैं। तो आपने देखा कि दांत के जो कैरेक्टर के अंतर्गत आपने पहला जो देखा डाइफाइकोडोंट प्रकार का दांत पाया जाता है। डाइफाइकोडोंट के दांत से तात्पर्य यह है कि मानव जीवन में जो दो बार दांत उगकर आते हैं उस प्रकार के दांत को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइफाइकोडोंट कहते हैं। दूसरा आप लोगों ने देखा कि जो हमारा जो दांत है हेटेरोडोंट प्रकार का होता है। हेटेरोडोंट प्रकार के दांत से तात्पर्य है कि जो मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं, अर्थात एक ही प्रकार के दांत नहीं पाए जाते, क्योंकि इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर टाइप्स के दांत पाए जाते हैं, उस प्रकार के दांत को हम लोग क्या बोलते हैं? हेटेरोडोंट दांत कहते हैं। तथा वही तीसरा कैरेक्टर के आपने देखा थिकोडोंट प्रकार का दांत पाया जाता है। थिकोडोंट प्रकार के दांत से तात्पर्य है कि जो दांत एक सॉकेट के अंदर धंसे हुए पाए जाते हैं उस प्रकार के दांत को क्या कहते हैं? थिकोडोंट प्रकार का दांत कहते हैं। वहीं चौथे कैरेक्टर की अगर बात करें, चौथे प्रकार हमारा जो दांत होता है दोस्तों शार्पिंग प्रकार का होता है। शार्पनेस प्रकार का दांत पाया जाता है। शार्पनेस प्रकार के दांत से तात्पर्य है कि जो हमारा दांत है नुकीला प्रकार का दांत पाया जाता है, उस प्रकार के दांत को क्या बोलते हैं? शार्पिंग या फिर शार्पनेस टाइप का टीथ कहते हैं। तो हमने देखा कैरेक्टर ऑफ टीथ। आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ टीथ, कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ। तो टाइप्स ऑफ टीथ के अंतर्गत आप जानते हैं कि 4 टाइप्स के दांत पाए जाते हैं। 4 टाइप्स के दांत पाए जाते हैं। आइए देखते हैं कि वो 4 प्रकार के कौन कौन से दांत हैं। तो पहला प्रकार का जो दांत है दोस्तों इंसिजर। इंसिजर जिसको कृंतक भी हिंदी में कहते हैं। इंसिजर प्रकार के दांत की जो संख्या होती है दोस्तों मानव शरीर में कितना होती है? 8 होती है। वहीं दूसरा प्रकार का जो हमारा दांत है दोस्तों केनाइन दांत है। केनाइन जिसको ऋदनक प्रकार का दांत भी कहते हैं। इसकी संख्या अगर देखें ह्यूमन बॉडी में तो कितना होती है? 4 होती है। वहीं जो तीसरा प्रकार का जो दांत है दोस्तों कौन सा है? प्रीमोलर। प्रीमोलर जिसको क्या बोलते हैं? अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक दांत भी कहते हैं, जिसकी संख्या भी कितनी होती है? 8 होती है। वहीं जो चौथा प्रकार का दांत है दोस्तों वो कौन सा है? मोलर, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? चवर्णक कहते हैं। चवर्णक कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है मानव शरीर में? 12 होती है। तो इन सबका अगर टोटल करते हैं तो 32 दांत पाए जाते हैं मानव शरीर के अंतर्गत। ठीक है, तो आपने देखा इंसिजर प्रकार का दांत। तो आइए इसका जो क्या जो इंसिजर प्रकार का दांत है वो क्या काम करता है तो इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। इंसिजर प्रकार का जो दांत है दोस्तों इसका क्या काम है? कटिंग करना। अर्थात कटिंग करने का जो कार्य है वो कौन सा दांत करता है? इंसिजर प्रकार का दांत कटिंग करने का काम करता है। अगर केनाइन प्रकार की दांत की बात करें तो केनाइन प्रकार के जो दांत है दोस्तों कार्निवोरस टाइप के एनिमल जैसे लायन वगैरह में पाए जाते थे, जो कि क्या करते हैं? टीयरिंग, जिसका काम क्या था? चीरना, फाड़ना। अर्थात टीयरिंग प्रकार के जो दांत है केनाइन एनिमल्स में पाए कार्निवोरस टाइप के एनिमल लायन वगैरह में पाए जाते थे, जिसका काम क्या था? चीरना, फाड़ना है। वहीं अगला तीसरा जो प्रकार का दांत है दोस्तों वो कौन सा दांत है? प्रीमोलर टाइप का। प्रीमोलर टाइप के दांत जिसे अग्रचवर्णक दांत भी कहते हैं, इसका जो काम क्या है दोस्तों? इसका काम है ग्राइंडिंग करना। अर्थात
पीसने का जो कार्य करती है वो कौन सा दांत करती है? प्रीमोलर। वही जो मोलर टाइप का दांत होता है उसका क्या काम होता है? ग्राइंडिंग प्लस मिक्सिंग। जो भोजन के जो अणु होते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उसको जो मोलर टाइप्स के दांत होते हैं वो ग्राइंडिंग करते हैं तथा उसको मिक्सिंग करके सलाइवा में मिक्स कर देते हैं तथा भोजन को लसदार बनाते हैं, जो जिससे कि पाचन की प्रक्रिया में आसानी हो सके। तो हमने दोस्तों दांत के टाइप्स के बारे में अध्ययन किया तथा उनके कौन कौन से कार्य हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया। वही एक प्रकार का दांत के बारे में आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, विजडम टीथ। विजडम टीथ जिसे क्या कहते हैं? अक्ल के दांत भी कहते हैं। दोस्तों इसका संबंध अक्ल से, इसका जो अक्ल से कोई लेना देना नहीं होता, किंतु जो 22 से 25 वर्ष की उम्र में ये दांत आते हैं, इस कारण इसे हम लोग क्या बोलते हैं? विजडम टीथ या फिर अक्ल के दांत कहते हैं। ये एक प्रकार का क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है। विजडम टीथ जो है दोस्तों एक प्रकार का वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन से तात्पर्य यह है कि ऐसा ऑर्गन जो मानव शरीर में अभी भी पाया जाता है किंतु इसका कोई विशेष कार्य नहीं होता, किंतु मानव शरीर में प्रेजेंस होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। मानव शरीर में कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन पाए जाते हैं दोस्तों, जैसे आप देखें तो वेस्टिजियल टीथ, विजडम टीथ, वर्मीफॉर्मिक अपेंडिक्स, टेलबोन। ये विभिन्न प्रकार के वेस्टिजियल ऑर्गन आज भी पाए जाते हैं जिनका कोई विशेष कार्य ह्यूमन बॉडी में नहीं होता, फिर भी मानव शरीर में प्रेजेंट होते हैं, इस कारण इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, हमने देखा टाइप्स ऑफ दांत। तो अगला जो हमारा रहेगा दोस्तों, हम देखते हैं कि दंत सूत्र। आपने सुना होगा डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला में दोस्तों हम लोग देखेंगे दो प्रकार के। एक क्या होगा? पीडीएफ, एक क्या होगा? टीडीएफ। पीडीएफ से तात्पर्य है परमानेंट डेंटल फॉर्मूला या फिर स्थायी दांतों का जो डेंटल सूत्र होता है या फिर दंत सूत्र होता है, उसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीडीएफ कहेंगे। दूसरी तरफ टेम्पररी डेंटल फॉर्मूला। तो आप जानते हैं दोस्तों कि हमारे जो मानव शरीर में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर टाइप्स के। तो आप जानते हैं कि जो परमानेंट प्रकार के दांत होते हैं उसमें इंसिजर की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। केनाइन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? 8 होती है तथा मोलर की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। तो इसका अगर डेंटल सूत्र की हम लोग बात करें दोस्तों, जैसे अगर हम लोग जबड़े को 20 से ऐसे काट दें तो कितने सॉकेट में बढ़ जाएंगे? 4 सॉकेट में बढ़ जाएंगे। अगर हम लोग ऐसे 20 से काट दें तो कितने सॉकेट में बढ़ जाएंगे? 4 सॉकेट में बढ़ जाएंगे। तो आप जानते हैं कि 4 सॉकेट में अगर माउथ के अंतर्गत इंसिजर की संख्या 8 है टोटल मिलाकर, तो एक सॉकेट के अंतर्गत कितने आएंगे? तो एक सॉकेट में कितना आएगा? 2 आएगा इंसिजर की संख्या। प्रत्येक सॉकेट में कितना आएगा? 2 आएगा। तथा वही केनाइन की संख्या कितनी है? पूरा माउथ में दांत की संख्या में कितना है? 4 है। तो प्रत्येक सॉकेट में इसका अगर डिवाइड करें तो कितना आएगा? 1 आएगा। वहीं आप प्रीमोलर की बात करें तो प्रीमोलर में कितने दांत हैं? 8 है। तो प्रत्येक सॉकेट में कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो प्रत्येक सॉकेट में कितने आए? 2 आएंगे। वहीं हम लोग देखते हैं मोलर की संख्या कितनी है, मोलर टाइप के टीथ की संख्या कितनी है, तो देखते हैं कि हम लोग 12 है। तो प्रत्येक सॉकेट में कितना आएगा? 3 आएगा। तो अगर परमानेंट टाइप के डेंटल फॉर्मूला को अगर पूछता है एग्जाम में तो आप क्या बताएंगे? 21-23/21-23, यही परमानेंट दंत सूत्र का फॉर्मूला है। अगर हम लोग टेम्पररी डेंटल सूत्र की बात करें तो आप जानते हैं कि टेम्पररी डेंटल सूत्र में दांत की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। तो इसमें इंसिजर की संख्या कितनी होती है? इंसिजर की संख्या तो 8 होती है। केनाइन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। और प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है? प्रीमोलर की संख्या 0 होती है। अर्थात जो बच्चे होते हैं उसमें प्रीमोलर टाइप के दांत नहीं पाए जाते हैं, अर्थात प्रीमोलर टाइप के दांत एब्सेंट होते हैं। किसमें? बच्चों में।
अगर हम लोग मोलर टाइप्स की बात करें तो 8 4 12, 12 और 8 20, तो कुल मिलाकर कितने हो गए टेम्पररी दांत की संख्या 20 हो गई। तो अगर इसके हम लोग डेंटल सूत्र की बात करें या फिर डेंटल सूत्र का निर्माण करें तो देखते हैं कि इंसिजर प्रकार के जो दांत की संख्या कितनी होती है 8 होती है। तो प्रत्येक सॉकेट में कितना कितना आएगा, प्रत्येक सॉकेट में 2 2 आएगा, प्रत्येक सॉकेट में 2 2 लिख दिया हमने। केनाइन प्रकार के जो दांत है उनकी संख्या कितनी है 4 है, तो प्रत्येक सॉकेट में कितना आएगा दोस्तों 1 1 आएगा। वही हम देखते हैं कि प्रीमोलर टाइप के जो दांत हैं बच्चों में एब्सेंट होते हैं, अर्थात टेम्पररी टाइप के दांत में जो है प्रीमोलर टाइप के दांत एब्सेंट होते हैं, तो उसमें कितना कितना आएगा, एब्सेंट है तो एब्सेंट ही आएगा अर्थात 0 आएगा। वही हम देखते हैं कि मोलर टाइप्स के दांत जो बच्चे होते हैं उसमें कितने होते हैं 8 होते हैं, तो प्रत्येक सॉकेट में कितना कितना आएगा 2 2 आएगा। तो अब इसका निर्माण हो गया। देखो टेम्पररी टाइप के जो दंत सूत्र है उसका क्या है, टेम्पररी या फिर मिल्क टीथ का जो दंत सूत्र कितना होता है 2102 बटे 2102। तो हमने सीखा कि डेंटल सूत्र का निर्माण कैसे करते हैं तथा परमानेंट टाइप के दांतों का दंत सूत्र क्या होता है तथा टेम्पररी या फिर अस्थायी प्रकार के दांतों का दंत सूत्र क्या होता है, इसको हमने देखा तथा उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला जो है दोस्तों हमारा, अगला जो हम देखते हैं दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। अगला जो हमारा क्या है दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ टीथ या फिर दांत की संरचना। दांत की संरचना की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो आप देखते हैं कि दांत जो है जबड़े में मसूड़ों में क्या हो रहा है धंसा हुआ रहता है। तो ऊपर जो अपर जो ऊपरी भाग होता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं डेंटिन बोलते हैं या फिर डेंटाइन कहते हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट एवं कठोर भाग होता है। ठीक है दोस्तों, इस एक क्या होता है इनेमल भाग होता है, इनेमल पार्ट होता है। वही ये क्या होता है इसको गम्स कहते हैं, गम्स या फिर मसूड़ा भी कहते हैं। दोस्तों मसूड़ा का कार्य क्या होता है, मसूड़ा का कार्य होता है दोस्तों जो ग्लूकोज होते हैं उसको दांत की ऊपरी भाग तक पहुंचाना। जो मसूड़ा होते हैं दोस्तों उसका क्या कार्य होता है ग्लूकोज को दांत के ऊपरी भागों तक पहुंचाने का जो कार्य होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं गम्स कहते हैं। तो जो दांत का जो ऊपरी भाग होता है दोस्तों चमकीला भाग होता है वो डेंटिन होता है, जो कि इनेमल होता है दोस्तों। और जो ये जो दोस्तों ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट भाग होता है। हार्डेस्ट भाग क्यों होता है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा 0% होती है। किसी भी पार्ट को सॉफ्ट बनाने का कार्य किसका होता है दोस्तों पानी रहेगा। पानी अगर प्रेजेंस रहेगा तो वो पार्ट्स क्या होता है सॉफ्ट होता है, किंतु इसमें पानी की मात्रा 0% है, इसलिए यह ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट भाग कौन सा होता है इनेमल या फिर डेंटाइन भाग होता है। तो हमने देखा दोस्तों दांत के प्रकार तथा दांत के स्ट्रक्चर तथा दांत के टाइप तथा दांत के कैरेक्टर्स के बारे में अध्ययन किया। तथा एक बात याद रखना दोस्तों कि जो मानव शरीर में जो है जो आर्टिफिशियल टाइप्स के दांत होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो जो आर्टिफिशियल दांत होते हैं दोस्तों वो जिंक ऑक्साइड के बने होते हैं। तो वही उसके बाद जो हमारा जो सेकंड दांत के बाद दोस्तों हमारा जो सेकंड कौन सा था बी करके आप लिखेंगे, कौन सा था टंग्स या फिर जीभ। दांत के बाद जो हमारा सेकंड क्या था दोस्तों जीभ। जीभ की अगर बात करें दोस्तों जीभ कौन सा ऑर्गन है दोस्तों सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन से तात्पर्य है संवेदी अंग है दोस्तों, अर्थात किसी भी संवेदना को ग्रहण करने का जो कार्य कराती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं सेंसरी ऑर्गन कहते हैं। टंग इज द मस्कुलर ऑर्गन, अर्थात ये मसल से बने होते हैं, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार की हड्डी नहीं पाई जाती है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं मस्कुलर ऑर्गन भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों जीभ में कोई किसी भी प्रकार की हड्डी नहीं पाई जाती है, किंतु जीभ को जो हड्डी पकड़ कर रखती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं हायोइड बोन कहते हैं। हायोइड बोन या फिर थॉर्ड बोन भी कहते हैं।
दोस्तों जीभ में किसी भी प्रकार की हड्डी नहीं पाई जाती है क्योंकि यह मस्कुलर आर्गन है, किंतु जीभ को जो हड्डी पकड़ कर रखती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हायोइड बोन या फिर थर्ड बोन भी कहते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो कुत्ते होते हैं या डॉग होते हैं उनकी जीभ क्या होती है, लटकी, मतलब बाहर की ओर निकली हुई रहती है क्योंकि उसमें हायोइड बोन नहीं पाया जाता है, इसलिए कुत्ते या फिर डॉग की जो जीभ होती है वह बाहर की ओर लटकी हुई रहती है। दोस्तों जहां पर जीभ खत्म होता है वहां पर क्या स्टार्ट होती है, माउथ कैविटी या फिर मुख गुहा। जहां पर टंग जो लास्ट होता है या फिर जीभ खत्म होती है दोस्तों, वहां पर से क्या स्टार्ट होती है, माउथ कैविटी या फिर मुख गुहा स्टार्ट होती है। दोस्तों मुख गुहा को पढ़ने से पहले हम टंग पर ही चर्चा करेंगे, जीभ पर ही चर्चा करेंगे। दोस्तों जीभ में कुछ टेस्टिंग ब्लड्स पाए जाते हैं, टेस्टिंग ब्लड्स पाए जाते हैं। टेस्टिंग ब्लड्स को बायोलॉजी की भाषा में क्या कहते हैं, पेपिली या फिर स्वाद कलिकाएं कहते हैं। जो टेस्टिंग ब्लड्स जीभ में पाई जाती है उसे बायोलॉजिकल की भाषा में क्या बोलते हैं, पेपिली या फिर स्वाद कलिकाएं कहते हैं, स्वाद कलिकाएं कहते हैं। दोस्तों इन स्वाद कलिकाओं के कारण ही हमको स्वाद का अनुभव होता है सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से। तो एक रफली डायग्राम बनाते हैं टंग का या फिर जीभ का। एक रफली डायग्राम की अगर बात करें तो जो सामने वाला जो पार्ट्स होता है दोस्तों, इसमें कौन सी कलिकाएं पाई जाती है या फिर टेस्टिंग ब्लड्स पाई जाती है, इसमें कौन सा, स्वीट्स या फिर मीठी वाली स्वाद कलिकाएं कौन से सामने वाले पार्ट्स में पाई जाती है। अगर उसे थोड़े से आगे की ओर बात करें तो इसमें कौन सा, साल्ट, नमकीन स्वाद का अनुभव कराने वाली जो टेस्टिंग ब्लड्स पाई जाती है वो कौन सी है, साल्ट वाला है। अगर उससे थोड़ा सा आगे जाए दोस्तों तो कौन सा है, शोर या फिर खट्टा। अगर इसे थोड़ा सा आगे की बात करें तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कौन सी वाली पाई जाती है, बीटर या फिर कड़वा। कड़वे वाले स्वाद का अनुभव कौन सी कलिकाएं कराती है, इसका जो बीच वाला जो पार्ट्स होता है जो टंग का, वह हमको कड़वे स्वाद का अनुभव कराती है। तो इसके बाद जो लास्ट में जो स्वाद कलिकाएं पाई जाती है दोस्तों, जिसे हम लोग ओनियन, जिंजर या फिर गार्लिक वाली स्वाद कलिकाएं भी कहते हैं। अर्थात ओनियन, गार्लिक या फिर जिंजर का जो स्वाद का अनुभव कराती है वो इस पार्ट्स वाले टंग का जो स्वाद कलिकाएं हैं वह कराती है। तो हमने देखा दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत टीथ देखा तथा उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, टंग के बारे में अध्ययन किया। तो टंग एक प्रकार का कौन सा है, सेंसरी ऑर्गन है जिसमें बहुत सारी स्वाद कलिकाएं पाई जाती है जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पेपिली कहते हैं। तो हमने देखा टंग के बारे में भी अध्ययन किया। दोस्तों जहां पर से टंग खत्म होता है या फिर जीभ खत्म होता है वहां पर से क्या स्टार्ट होती है, माउथ कैविटी या फिर मुख गुहा भी कहते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि भोजन का पाचन कौन कराता है, एंजाइम करवाता है। तो मुख गुहा में क्या पाया जाता है, सेलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सेलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं या फिर लारीय ग्रंथियां पाई जाती हैं, अब देखते हैं कि लारीय ग्रंथियां मानव शरीर में कितने प्रकार की होती है। तो लारीय ग्रंथियां की बात करें दोस्तों, जो मानव शरीर में 3 प्रकार की लारीय ग्रंथियां पाई जाती है। पहला कौन सा होती है, पैरोटिड ग्लैंड। वहीं दूसरी लारीय ग्रंथि की बात करें दोस्तों तो सबलिंगुअल, अगर तीसरे प्रकार की लारीय ग्रंथि की हम लोग बात करें तो सबमैंडिबुलर, ग्लैंड। अगर पैरोटिड ग्लैंड का लोकेशन पूछे तो कहां पाई जाती है, ईयर के पास अर्थात कान के पास। सबलिंगुअल की अगर बात करें तो सबलिंगुअल की अगर बात करें तो कहां पाया जाएगा, जीभ के नीचे। कहां पर पाया जाएगा, जीभ के नीचे।
अगर सब मैंडिबुलर की बात करें दोस्तों, तो जो जबड़ा होता है उसके नीचे कौन सी पाई जाती है, सब मैंडिबुलर टाइप्स की सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती है। तो सैलिवरी ग्लैंड क्या कार्य करती है, सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा का सीक्रेशन करती है, जो कि पाचन में सहायता प्रदान करते हैं। तो दोस्तों सलाइवा जो होता है दोस्तों, सलाइवा का पीएच मान कितना होता है, 6.8 के समथिंग होता है, अर्थात एसिडिक नेचर का होता है। सलाइवा कौन से नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। अगर हम लोग बात करें सलाइवा की, तो सलाइवा में दोस्तों क्या क्या पाया जाता है उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, समझते हैं। सलाइवा या फिर लार का दोस्तों पीएच मान कितना होता है, 6.8 होता है, अर्थात ये एसिडिक नेचर का होता है। वहीं अगर हम लोग बात करें लार की, तो लार में दोस्तों वाटर कम से कम ऑलमोस्ट 95% वाटर पाया जाता है, तथा दूसरी तरफ क्या पाई जाती है, दोस्तों एंजाइम पाई जाती है, जो कि लगभग 5% पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लार में एंजाइम पाई जाती है। तो देखते हैं कि लार में कौन कौन से एंजाइम पाई जाती है। तो लार में दोस्तों पहला जो एंजाइम है टाइलिन एंजाइम, दोस्तों पी से लिखा जाता है लेकिन टी से इसको प्रोनाउंस करते हैं, अर्थात टाइलिन। तो आपको पूछेगा कि लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। दूसरा कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, लाइसोसोम एंजाइम पाया जाता है। तो दोस्तों हमने देखा जो सलाइवा होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 6.8 होता है, तथा सलाइवा में क्या क्या पाया जाते हैं, सलाइवा में ऑलमोस्ट 95% वाटर पाया जाता है, तथा 5% भाग में एंजाइम पाया जाता है, जिसके अंतर्गत हम लोग 2 प्रकार के एंजाइम को देखे। तथा पहला जो एंजाइम था दोस्तों टाइलिन एंजाइम है, तथा दूसरा जो लार में पाया जाने वाला एंजाइम है वो कौन सा है, लाइसोसोम एंजाइम है। तो हम लोग देखते हैं कि ये एंजाइम का क्या कार्य है, ये एंजाइम के क्या कार्य हैं। तो पहला जो देखते हैं दोस्तों लाइसोसोम एंजाइम का क्या कार्य है दोस्तों, टू किल्स माइक्रोब्स, अर्थात भोजन में जो सूक्ष्म जीव होते हैं या फिर बैक्टीरिया होते हैं उसको जो मारने का कार्य करती है वो कौन सा एंजाइम करती है, लाइसोसोम करती है। वहीं दूसरा जो हमारा एंजाइम है दोस्तों वो कौन सा एंजाइम है, कौन सा एंजाइम था, टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम क्या कार्य करता है दोस्तों, आप जानते हैं कि हम मेजर रूप में क्या क्या खाए थे, कार्बोहाइड्रेट खाए थे, प्रोटीन खाए थे और लिपिड खाए थे। तो जो इसमें से जो कार्बोहाइड्रेट्स वाले पार्ट्स होते हैं उसको जो पचाने का जो कार्य करता है वो कौन सा एंजाइम करता है, टाइलिन नाम का एंजाइम करता है। तो जो भोजन में जो उपस्थित था दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट, उसका लगभग 60 से 75% भाग कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर हो जाता है, मुख में हो जाता है। जो पचे हुए जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तथा अपचित प्रोटीन्स और जो लिपिड्स को मिलाकर दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, बोलस कहते हैं। बोलस किसे कहते हैं दोस्तों, जो आधा पचे हुए कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तथा अपचित प्रोटीन्स तथा लिपिड्स को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, बोलस कहते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत जो एलिमेंट्री कैनाल का जो पहला भाग था माउथ के अंतर्गत दोस्तों हमने अध्ययन किया टीथ का और टंग का, तथा उसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन किया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सभी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।